चतुर्थ पाठ है। चौथा पाठ। जंभ्रस्व सिंह दंतास्ते गणिषे। सिंह शेर जंभ्रस्व जम्हाई लो दंतः ते गणिषे। ते तुम्हारे दंताम दांतों को गणिषे गिनूंगा। शेर जम्हाई लो तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। पाठ परिचय। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्यस्य अपि सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतल न केवल महाकवि कालिदासस्य न केवल महाकवि कालिदास का ही अपितु संस्कृत साहित्यस्य अपितु संस्कृत साहित्य का भी सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति, सर्वश्रेष्ठ रचना है। अभिज्ञान शाकुंतल न केवल महाकवि कालिदास का ही अपितु संस्कृत साहित्य का भी सर्वश्रेष्ठ रचना है। यथा न केनापि कविना कथयति। यथा च जैसा कि केनापि किसी कवि ने कथितम कहा है, जैसा कि किसी कवि ने कहा है। काव्येषु नाटकम रम्य। काव्येषु काव्यों में नाटकम रम्य, नाटक सुंदर है। काव्यों में नाटक सुंदर है। तत्र रम्या शकुंतला, तत्र और उसमें भी शकुंतला रम्या, शकुंतला सुंदर है। अर्थात उस नाटक में भी शकुंतला सबसे सुंदर है। काव्यों में नाटक सुंदर है और उसमें भी शकुंतला सुंदर है। प्रस्तुत नाट्यांशे शाकुंतलस्य सप्तम अंकात् उद्घृत्य संपादितांशः अस्ति। प्रस्तुत नाट्यांश, प्रस्तुत नाटक का अंश शाकुंतलस्य, शाकुंतल के सप्तम अंकात् सातवें अंक से उद्घृत्य लेकर के संपादितांश अस्ति, संपादित किया गया है। प्रस्तुत नाटक शकुंतला के सातवें अंक से उद्घृत कर संपादित किया गया है। दानवे सह कृते युद्धे इंद्रस्य विजय अनंतरम इंद्रपुरी अमरावतीतः प्रत्यागच्छन्। दानवेन सह, दानवों के साथ अर्थात राक्षसों के साथ कृत्य किए गए युद्ध में इंद्रस्य विजय अनंतरम, इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी अमरावती प्रत्यागच्छन्, इंद्रपुरी अमरावती में प्रत्यागच्छन् लौटते वक्त राजा दुष्यंत मार्गे रास्ते में महर्षि मारीचस्य आश्रमे विश्रामं करोति, महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करते हैं। दानवों के साथ किए गए युद्ध में इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी अमरावती लौटते वक्त राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि मरीचि के आश्रम में विश्राम करते हैं। तत्र बालकस्य सर्वदमनस्य सिंह शिशु क्रीडां व्यवहार चंचलतां च दृष्ट्वा तस्य मनसि बालकं प्रति स्वाभाविकम् आकर्षणम् उत्पन्नं भवति। तत्र वहाँ पर बालकस्य सर्वदमनस्य, बालक सर्वदमन का, सिंह शिशु क्रीडकाम, शेर के बच्चे के साथ क्रीडाम खेलना, व्यवहार चंचलतां च, व्यवहार और चंचलता को दृष्ट्वा देख करके, तस्य मनसि उसके मन में अर्थात राजा के मन में बालकम प्रति, बालक के प्रति स्वाभाविकम आकर्षणम, स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्नम भवति, उत्पन्न होता है। वहाँ बालक सर्वदमन का, शेर के बच्चे के साथ खेलना, उसके व्यवहार और चंचलता को देखकर राजा के मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। शनैः वार्तालापः प्रसंगेन तस्य विश्वासः भवति। शनैः धीरे धीरे वार्तालापम प्रसंगेन, बातचीत के प्रसंग में, तस्य विश्वासः भवति उसे विश्वास होता है। तस्य यानी राजा को विश्वास होता है यत् कि सर्वदमन तस्य पुत्र एव, कि सर्वदमन उसी का ही पुत्र है। धीरे धीरे बातचीत के प्रसंग में राजा को विश्वास होता है कि सर्वदमन उसी का ही पुत्र है। इत्थं कविना अस्मिन् दृश्ये बालकस्य चापल्यं दुष्यन्तस्य च वात्सल्यम् अति मनमोहकतया वर्णितम् अस्ति। इत्थं इस प्रकार कविना अस्मिन् दृश्ये, कवि ने इस दृश्य में बालकस्य चापल्यम, बालक की चंचलता, दुष्यन्ते च वात्सल्यम और दुष्यंत का वात्सल्य यानी प्रेम, और दुष्यंत का बच्चे के प्रति प्रेम अति मनमोहकताया, अत्यधिक मनमोहकता से वर्णितम अस्ति, वर्णित किया गया है। इसमें कवि ने इस दृश्य में, इस प्रकार कवि ने इस दृश्य में बालक की चंचलता और दुष्यंत
का वात्सल्य अत्यधिक मनमोहकता से वर्णित किया है। जम्भस्व सिंह दंता ते गणेशे, जम्भस्व सिंह शेर जम्हाई लो दंता ते गणेशे, तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। पाठ का अर्थ। नेपथ्य पर्दे के पीछे। माँ खलु चापलम गुरु, माँ खलु खलु निश्चित रूप से माँ चापलम गुरु, चंचलता मत करो, चंचलता मत करो। कथम गता एव आत्मनम प्रकृतिम, कथम गता किस प्रकार से, गता आ गए हो, एव आत्मनम प्रकृति, आत्मनम अपने, प्रकृति स्वभाव पर, किस प्रकार से अपने स्वभाव पर आ रहे हो। अब ये बच्चों नाटक है, इसलिए ये अभी पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये बताया है। अब राजा आता है वहाँ पर, तो वो आवाज़ को सुन करके कान लगाता है, तो कर्णम दत्वा, कान लगाकर। अभूमि इयम अविनस्य, इयम यह अविनस्य, विनय से रहित लोगों की, अभूमि भूमि नहीं है, यह विनय से रहित लोगों की भूमि नहीं है। को नु खलु एषः निषिध्यते, निश्चित रूप से, खलु यानी निश्चित रूप से, एषः यह कह कौन, निषिध्यते रोका जा रहा है, निश्चित रूप से यह कोई रोका जा रहा है। शब्दानुसारेण अवलोक्य, शब्दों के अनुसारेण अनुसार अवलोक्य देखकर, शब्दों के अनुसार देखकर, अर्थात जिधर से आवाज आ रही है उस तरफ देखकर। से विस्मयम, आश्चर्य के साथ। अय को नु खलु अयम अनुबंध्यमान है तपस्वीभ्याम, ए बाल सत्वो बाल है, खलु निश्चित रूप से, अयम यह, तपस्वीभ्याम तपस्वियों के द्वारा, अनुबंध्याम पीछे दौड़कर रोका जाता हुआ, ए बाल सत्व, ए साधारण शक्ति संपन्न बाल है, बालक कह कौन है, निश्चित रूप से यह तपस्वीभ्याम दो तपस्वियों के द्वारा, अनुबंध्यमाम पीछे दौड़कर रोका जाता हुआ, ए बाल सत्व बालक, ए साधारण शक्ति संपन्न बालक कह कौन है। अर्धपीत स्तनम मातुहुर आमर्दन क्लिष्ट केशरम, प्रकीर्तितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। मातुर जिसने माता का अर्धपीत स्तनम आधा ही स्तनपान किया है, जिसने माता का आधा ही स्तनपान किया है। आमर्द क्लिष्ट केशरम, क्लिष्ट केशरम, और जिसके गर्दन के बालों का आमर्दन यानी मर्दन किया गया अर्थात खींचा गया, और जिसके गर्दन के बालों को खींचा गया है, ऐसे सिंह शिशुम शेर के बच्चे को बलात्कारेण जबरदस्ती, प्रकीर्तुम खेलने के लिए, आकर्षति खींच रहा है। मातुर अर्धपीत स्तनम, माता का जिसने आधा ही स्तनपान किया है। आमर्द क्लिष्ट केशरम, और क्लिष्ट केशरम यानी जिसके गर्दन के केशरम बालों को आमर्दनाथ यानी खींचा गया है, और जिसके गर्दन के बालों को खींचा गया है, ऐसे सिंह शिशुम शेर के बच्चे को बलात्कारेण जबरदस्ती, प्रकीर्तुम खेलने के लिए, कर्षति खींचा जा रहा है। तत्प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्वीभ्याम स बाल, तत्प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा, यथा निर्दिष्ट कर्मा यानी जैसा ऊपर बताया गया है, तो जैसा बताया गया है वैसा ही तपस्वीभ्याम तपस्वियों के साथ बालक प्रविशति, बालक प्रवेश करता है, अर्थात वह बालक है शेर के बच्चे को जबरदस्ती खींच रहा है खेलने के लिए, और वो दो तपस्वियां हैं उसके पीछे दौड़कर उसको रोकना चाह रही है। तो इसी दृश्य को यहाँ प्रस्तुत किया है। तो तत्प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा, यथा निर्दिष्ट कर्मा जैसे कि कर्म को निर्दिष्ट किया गया है, उस प्रकार से तपस्वीभ्याम से तपस्वियों के साथ में बालक तत्प्रविशति प्रवेश करता है। बाल है बालक। जम्भस्व सिंह, सिंह हे शेर, जम्भस्व जम्हाई लो दंता ते गणेशे, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। अब प्रथमा पहली तपस्वी कह रही है, अविनीत अरे विनम्रता से रहित, किम
नो अपत्य निर्विशेषाणि सत्वानि विप्रकोष्णम। किम क्यों, नो यानी हमारी, अपत्य निर्विशेषाणि, अपत्य यानी संतान तुल्य, सत्वानि प्राणियों को विप्रकरोषि सता रहे हो, कि हे विनम्रता से रहित हमारी संतान तुल्य सत्वान प्राणियों को किम क्यों विप्रकोष्ठि सता रहे हो। हन्ते दुख है वर्धन्ते ते सरंभ्य, सरंभ्य यानी क्रोध, दुख है ते तुम्हारा सरंभ्य क्रोध वर्धते बढ़ता जा रहा है, दुख है कि तुम्हारा क्रोध है वो बढ़ता ही जा रहा है। स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत नामधेय असि। स्थानीय खलु, खलु निश्चित रूप से ऋषि जनेन ऋषि लोगों के द्वारा सर्वदमन इति इस प्रकार से कृत नामधेयो असि तुम्हारा नाम उचित ही रखा गया है। निश्चित रूप से ऋषियों के द्वारा सर्वदमन अर्थात सबका दमन करना, यह नाम उचित ही रखा गया है। द्वितीय, अब दूसरी तपस्वी कह रही है, एषा खलु केसरिणी त्वाम लंघिष्यसि यदि तस्याः पुत्रकम न मुंचसि। खलु निश्चित रूप से एषा केसरिणी यह शेरनी, त्वाम लंघिष्यसि तुम्हारे ऊपर, लंघिष्यसि यानी आक्रमण करना, तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देगी, यदि तस्या पुत्रकम उसके पुत्र को न मुंचसि तुमने नहीं छोड़ा। निश्चित रूप से यह शेरनी तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देगी यदि तुमने उसके पुत्र को न मुंशी नहीं छोड़ा। अब बालक कह रहे सस्मितम आश्चर्य के साथ, ओहो बलिए खलु भीतो अस्मि, ओहो मैं तो बहुत अधिक भीतो अस्मि, बलिए बहुत ज़्यादा, और भीतो अस्मि डर गया हूँ, ओहो मैं तो निश्चित रूप से बहुत डर गया हूँ। इति अधर्म दृश्यति इस प्रकार अपने होठ दिखाता है। अब बालक है वो बड़ा चंचल सा है, तो शरारती सा है, तो इसलिए वो कह रहा है, इस तरह से एक्टिंग कर रहा है कि ओ तुमने मुझे डराया और मैं डर गया। इस प्रकार से वो उसको चिढ़ाने के लिए अपने होठों को दिखाता है। अब प्रथमा पहली तपस्वी कह रही है, वत्स पुत्र एनम बाल मृगेंद्र मुंच, एनम इस बाल मृगेंद्रम शेर के बच्चे को मुंच छोड़ दो, इस शेर के बच्चे को छोड़ दो। अप्रम ते क्रीडनकम दास्यामि, ते तुम्हें अप्रम दूसरा क्रीडनकम खिलौना दास्यामि मैं दूंगी, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दे दूंगी। बालक कह रहा है, कुत्र कहाँ है, देह्य एतत् तो दो, कुत्र कहाँ है तो दो, इति हस्तम प्रसारयति इस प्रकार हाथों को फैलाता है। यानी वो जब तपस्वी उसको कहती है कि मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी, तो वो उस खिलौने को लेने के लिए हाथों को फैलाता है और कहता है कि लाओ मुझे दो। चतुर्थ पाठ है द्वितीय, दूसरी तपस्वी। सुव्रते हे सुव्रते न शक्य एषः वाचा मात्रेण विरमतुम, एषः यह वाचा मात्रेण कहने मात्र से न विरमति शक्य रोका नहीं जा सकता, अर्थात यह कहने मात्र से नहीं रुक सकता। गच्छ जाओ त्वम मदीय उठजे, तुम मदीय उठजे मेरी कुटिया में। मार्कंडेय ऋषि कुमारस्य, मार्कंडेय ऋषि कुमार का वर्ण चित्रित रंगों से चित्रित मृत्तिका मयूर तिष्ठति मिट्टी का मोर रखा है, तम अस्य अपहर तुम उसे लेकर आओ। हे सुव्रते यह कहने मात्र से नहीं रुक सकता। गच्छ जाओ तुम जाओ मेरी कुटिया में, मार्कंडेय ऋषि कुमार का रंगों से चित्रित मिट्टी का मोर रखा है, तुम उसे लेकर अपहर आओ। प्रथमा पहली तपस्वी, तथा ठीक है, इति निष्क्रांता इस प्रकार से निकल जाती है, ठीक है, इति निष्क्रांता इस प्रकार निकल जाती है। बालः बालक, अनेन एव तावत क्रीडिष्यामि, तावत तो अनेन एव इसी से ही क्रीडिष्यामि खेलता हूँ, तब तक इसी से ही खेलता हूँ। इति तापसी विलोक्य हस्ती, इति इस प्रकार तापसी विलोक्य तपस्वी को देख करके हस्ती हंसता है, इस प्रकार तपस्वी को देखकर हंसता है। तापसी कह रही है, भवतु ठीक है, न माम अयम गणयति, माम मुझे अयम यह न गणयति नहीं गिनता, यह मुझे नहीं गिनता अर्थात यह मुझे कुछ भी नहीं समझता।
पार्श्वम अवलोक्य, अब पास में अवलोक्य देखकर, पास में देखकर, यानी तपस्वी है वो देखती है कि पास में कोई है। को अत्र ऋषि कुमाराणाम, अत्र यहाँ पर ऋषि कुमाराणाम को, यह ऋषि कुमार कोई है, यहाँ कोई ऋषि कुमार है। राजान अवलोक्य, राजा को देखकर, अब वो देखती है कि ये तो राजा है, तो राजाम अवलोक्य, राजा को देखकर, भद्रमुख है, हे सज्जन पुरुष, एहि तावत, इधर आइए, हे सज्जन पुरुष इधर आइए, मोच्यमानेन डिम्ब लीलाया बाध्यमानम बाल मृगेंद्रम, मोच्यमानेन छुड़ाइए, डिम्ब लीलायाम, डिम्ब लीला होता है बाल क्रीड़ा से, बाध्यमानम बाधित किया जाते हुए, बाल मगेदम इस शेर के बच्चे को, बाल क्रीड़ा के कारण बाध्यमानम बाधित किए जाता है, यानी परेशान किए जाते हुए इस शेर के बच्चे को मोच्यमानेन छुड़ाइए। राजा कह रहे उपगम्य, यानी पास जाकर, सस्मितम मुस्कुराकर, आई भू महर्षि पुत्र, अरे ओ महेश्वरी पुत्र। तापसी कह रही है भद्रमुख है, हे सज्जन पुरुष, न खलु अयम ऋषि कुमार है, खलु निश्चित रूप से, अयम यह ऋषि कुमार है, न ऋषि कुमार नहीं है, निश्चित रूप से यह ऋषि कुमार नहीं है, अर्थात यह किसी ऋषि का पुत्र नहीं है। तो राजा कह रहे आकाश सदृशम चेष्टितम एव अस्य कथयति, आकाश सदृशता यानी इसके आकार की समानता, चेष्टाम च और चेष्टाएं भी, अस्य कथयति ऐसा ही कहती है। अब राजा कह रहा है कि इसके जो आकार है और इसकी जो चेष्टाएं हैं, जिस प्रकार से ये शरारतें कर रहे हैं, वो ये सब ऐसा ही कथयति कहती है, यानी आकार की सदृशता और चेष्टाएं भी ऐसा ही कहती है। स्थान प्रत्याय तु वयम एव तर्कीर्ण है, स्थान प्रत्याय तु स्थान विशेष के कारण ही, वयम हमारे द्वारा, एव तर्कीर्ण ऐसा तर्क दिया गया है, स्थान विशेष के कारण ही ऐसा तर्क दिया गया है, यानी मैंने ऐसा कहा है, क्योंकि ये ऋषि आश्रम में है इसलिए मैंने इसे ऋषि पुत्र कहा है। तो वो कह रहा है कि आकार की सदृश और चेष्टाएं भी ऐसा ही कहती है, स्थान विशेष के कारण ही ऐसा मैंने तर्क दिया है। इति इस प्रकार यथा अभ्यर्थितम अनुतिष्ठति, इति इस प्रकार यथा अभ्यर्थितम जैसा प्रार्थना की गई थी, अनुतिष्ठति वैसा ही करता है, इस प्रकार तपस्वी के द्वारा जैसी प्रार्थना की गई थी वैसा करता है। राजा बालकम उपलालन्यम, बालकम उपलालनम यानी बालक के उपलालनम लाड प्यार करके, न च मुनि कुमारो अयम, न निश्चित रूप से मुनि कुमारो अयम यह मुनि कुमार नहीं है। अथ को अस्य वंशस्य, को अस्य इसका कौन सा वंश, व्यपदेश है यानी वंश है, इसका कौन सा वंश है। तो तापसी कह रही है पुरुवंश है, पुरुवंश। राजा कह रहा है आत्मगतम, अब अपने राजा अपने मन में सोच रहा है, तो आत्मगतम यानी अपने मन में, कथम एक अन्यो मम, अन्वयो यानी वंश, कथम किस प्रकार से एक अन्वयो मम मेरे ही एक वंश का है, अर्थात किस प्रकार से हम दोनों का एक ही वंश है। प्रकाशम सामने, अब वो सामने कह रहा है न पुनर् आत्मगत्याम मानुष्याणाम एष विषय है, न पुनः पुनः फिर यह आत्मगत्याम अपनी इच्छा से, मानुष्याणाम मनुष्यों के लिए विषय स्थान नहीं है, यानी निश्चित रूप से यह स्थान है वो मनुष्यों की इच्छा से यहाँ आकर रहने का नहीं है, अर्थात ये जो यहाँ पर आकर के इस वंश का व्यक्ति रह रहा है वो अपनी इच्छा से आकर नहीं रहा। तो न पुनर् आत्मगत्याम मनुष्याणाम विषय, तो यह स्थान है वो निश्चित रूप से मनुष्य की इच्छा का स्थान नहीं है। तो तापसी कह रही है यथा भद्रमुखो बनती, यथा जैसा भद्रमुख है बनती सज्जन पुरुष कहते हैं, जैसा सज्जन पुरुष कहते हैं, अर्थात आप सही कह रही हो। अप्सरः संबंधेनस्य अस्य जननी अत्र देव गुरो तपोवने प्रसूता, अप्सरस्य संबंधने अप्सरा से संबंध के कारण अस्य जननी इसकी माता ने अत्र यहाँ देव गुरु तपोवने देव गुरु के आश्रम में प्रसूता इसे जन्म
दिया है। अप्सरा से संबंध के कारण इसकी माता ने इसे देवगुरु मरीचि के आश्रम में इसे जन्म दिया है। राजा अपवारे यानी मुँह हटा करके, अर्थात अपने मुँह को दूसरी तरफ लेकर। हंत दुख है। द्वितीयम इयम आशाजनकम, द्वितीयम दूसरा यह कारण भी आशाजनकम आशाजनक है। दुख है दूसरा यह कारण भी आशाजनक है। प्रकाशम अब सामने। अथ सा तत्र भवति किम आख्यातस्य राजर्षे पत्नी, अथ सा तत्र भवति तो वह, सा यानी वह यानी इसकी माता, किम आख्यात है राजर्षे पत्नी किस राजा की पत्नी है। तो वह अर्थात इसकी माता किस राजा की पत्नी है। द्वितीय